बाबा हरिदास जी का घर है ये, कि इनके घर में जाते हैं तब भी ये जूती चप्पल निकाल के जाते हैं। चाहे परिवार के लोग अंदर चप्पल जूते पहन के जाते हो, लेकिन गांव का आदमी यहाँ चप्पल जूते निकाल के ही जाएगा। गाँव की आप अंदर आइए, यहाँ उनका नाम था हरिया। अच्छा। फिर वो संत हो गए तो बाबा हरिदास जी हो गए। ये बाबा हरिदास के चरण है, यहाँ से उठकर वो गए थे, वहाँ समाधि ली थी उन्होंने। यह आखिरी चरण यहाँ है। तो ये है उनका समाधि स्थल। ये समाधि स्थल है और यहीं मेला लगता है। 10 लाख श्रद्धालु मेले में यहीं आते हैं। जो बाबा हरिदास की बोलते हैं देसी भाषा में, धोक यहीं मारी जाए, रज बोलते हैं। और हर बच्चा, हर औरत ये रज लेकर जाएगी और अपने घर में जाके हर बच्चे को, हर उसको तिलक लगाएंगे। यहीं सबकी मन्नत पूरी थी। और ये अखंड ज्योति जल रही है। हर घर से 1 चम्मच देसी घी आता है, यहाँ इसमें पुजारी जी डालते रहते हैं। सबके श्रद्धा इकट्ठी हो रही है, इसलिए यहाँ जब मेला लगता है तो कोई मनमुटाव नहीं होता, सबके झगड़े घर में ही रह जाते हैं। ये हैं बाबा हरिदास जी। यहाँ जब तक नहीं आएंगे आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। समस्या मेन है हमारे गांव में, जैसे रोड सारे टूटे हुए हैं, जमीनें थी वो भी डीडीए ने ले ली। हमारे गांव में सैकड़ों एकड़ से भी ज्यादा डीडीए की भूमि है, जो ग्राम सभा की 74 की जिसने बोला है, वो सारी गवर्नमेंट ने ले ली। वो तो कब्जा करने की सोच रही है डीडीए, अब उसने सारी ना अपने अंडर में ले लेगी, वो देंगे कुछ नहीं गांव को। पिछले 5 साल ये केजरीवाल सरकार आई जब से, तो रोडों का कोई देखभाल है ही नहीं। कैलाश गहलोत जी के पास भी गए थे, उन्होंने रोडी राडी डलवा दी, लेकिन बनवाई कोई सड़क नहीं। देखिए बाबा हरिदास जी का घर है ये, जन्म स्थल, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, पढ़े थे, बड़े थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 400-500 साल पहले की बात हो चुकी है। अशोक जी हैं हमारे साथ, प्रताप जी हैं, लेकिन श्रद्धा अब भी इतनी है कि इनके घर में जाते हैं तब भी ये जूती चप्पल निकाल के जाते हैं। तो आप समझिए कि श्रद्धा है ना, कोई पैसों से नहीं खरीदी जाती। 400-500 साल पहले जो चीज़ शुरू हुई थी, या उसको अब भी कायम रख रहे हैं, और इनके मन में श्रद्धा है। कोई ज़बरदस्ती इनसे नहीं कहता कि आप चप्पल निकाल के जाओ, वरना एक नॉर्मल सा घर है, घर में वैसे भी जा सकते हैं, चप्पल जूते उतारने की ज़रूरत नहीं है, मेन गेट यही है। लेकिन ये इनको पता है कि चरण पादुकाएं अंदर हैं और बाबा हरिदास जी का घर है ये, यहाँ पे पैदा हुए थे। तो श्रद्धा देखिए किस शिखर तक जा चुकी है कि उनके घर में भी है ना ये जूते चप्पल निकाल के जाते हैं। तो यही बात है। अशोक जी, जैसे कि किसी के घर में जाएँ, ठीक है, वहाँ तो चप्पल जूते पार कर चले जाएँ, मेन गेट है वो, लेकिन आपने यहाँ भी जूते चप्पल निकाली, ठीक है, कारण बता सकते हो? ये जैसे बाबा हरिदास जी संत थे, हमारे हर घर से 1 चम्मच घी यहाँ डेली आता है। अच्छा। अखंड ज्योत वहाँ मंदिर में जलती रहती है। और हम यहाँ आते हैं ना, तो पूरे गांव का कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ चप्पल निकाल कर ही अंदर जाएगा। अच्छा। चाहे परिवार के लोग अंदर चप्पल जूते पहन के जाते हो, लेकिन गांव का आदमी यहाँ चप्पल जूते निकाल के ही जाएगा। गाँव की श्रद्धा मतलब श्रद्धा इतनी है परिवार के। बिल्कुल। ये जो आसपास के आपको घर दिख रहे हैं और जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ, झाड़ोदा गांव से हैं ये, और झाड़ोदा गांव का नाम आते ही आपके सामने आता है जय बाबा हरिदास। देखिए प्लेट पे लिख भी रखा है। अब इस घर में मैं खड़ा हूँ, ये सारे घर उन्हीं के हैं, उन्हीं के घर परिवार के। आप अंदर आइए, यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, तो ये इनका समाधि स्थल है। मंदिर है बाहर, लेकिन समाधि स्थल ये है, ठीक है। ये हमारे साथ प्रताप जी हैं, अशोक जी हैं। अशोक जी, ठीक है, आइए साहब। अच्छा अशोक जी, बाहर तो मंदिर है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि जब चीज़ें ज़्यादा फैल जाती है ना, ठीक है, तो कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, उसी को थोड़ा सा सही कर रहे हैं। बाहर आते हैं आपके गांव में तो मंदिर पे होकर श्रद्धालु वहीं से चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन डीपली इन चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। ये समाधि स्थल है, बाबा जी का बता रहे हैं। समाधि तो वहीं ली थी। अच्छा अच्छा। ये जन्म स्थल है। अच्छा। बाबा हरिदास इस घर में पैदा हुए थे। उसको उस समय यहाँ हरिया नाम के बोल कर पुकारते थे, उनका नाम था हरिया। अच्छा अच्छा। फिर वो संत हो गए तो बाबा हरिदास जी हो गए, तो वहाँ उन्होंने समाधि ली थी, जहाँ मैन मंदिर है। ये उनका जन्म स्थान है। जन्म स्थल है। चलो ठीक है भाई, मेरे भी कहने में थोड़ी सी हुई, ये उनका जन्म स्थल है, ठीक है, समाधि स्थल पे लेके जाएंगे। अच्छा साहब, ये पादुकाई वगैरह है इनकी, ठीक है। ये बाबा हरिदास के चरण है, यहाँ से उठकर वो गए थे, वहाँ समाधि ली थी उन्होंने। यह आखिरी चरण यहाँ है। तो अब यहाँ से हम समाधि स्थल पे चलेंगे। मेन चौक है ये, मंदिर अलग है, शरणों पादुकाएं और घर वो हमने आपको दिखा दिया है, हरिदास जी की जो जन्मस्थली थी। अब चरण पादुकाएं आपने देख ली होंगी, घर देख लिया होगा। अब ये है उनका समाधि स्थल, बात करते हैं, ठीक है। अशोक जी, बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रहे हो। पहले घर दिखाया, चरण पादुकाएं दिखाई, ठीक है। तो अब कहाँ पे हम? अब हम बाबा हरिदास जहाँ समाधि ली थी ना, ये वो जगह है, यहाँ बाबा हरिदास जी ने आखिरी समाधि ली थी। अच्छा। ये समाधि स्थल है और यहीं मेला लगता है बाबा हरिदास जी का। ये सामने समाधि ली थी, वो तस्वीर लगी हुई है, ये मंदिर बना हुआ है।
और अभी जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वो जन्म स्थल था, बाबा हरिदास का जन्म स्थल जहाँ उस पैदा हुए थे। और ये समाधि स्थल है, यहाँ मेला लगता है। अच्छा। 10 लाख श्रद्धालु मेले में यहीं आते हैं। अच्छा, ये समाधि स्थल है, मंदिर है बाबा हरिदास। ये जड़ौदा का मतलब कि कोई चौक सा वगैरह ना? हाँ, ये चौक है, प्रांगण है, यहाँ मेला लगता है। बस जैसे मल्ला पे वहाँ स्नान करके आते हैं श्रद्धालु, इधर से आते हैं, यहाँ धोख मारे अपना चोला चढ़ा दे हैं और फिर इस गली से और अपने अपनी स्थान पर चले जाए। चलो वो चीज़ आपने बताई, वो पैटर्न भी थोड़ा पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रह जाया करे, हमारा इतना बड़ा दिमाग को नहीं, ठीक है? जैसे हरिदास जी पे आते हैं, ठीक है, कोई भी सुन रहा है श्रद्धालु, तो उसको कैसे आना चाहिए, मतलब पहले कहाँ पे जाए? जैसे श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाएं और मल्ला तालाब, मल्ला सरोवर पर जाएं, वहाँ स्नान करें। ठीक है। धर्मशाला है, वहाँ अपना रुकें और फिर यहाँ मेन समाधि पर आएँ। अच्छा अच्छा। और ये समाधि स्थल है, यहीं मेन पूजा पाठ यहीं होता है, यहीं माथा टेका जाता है, यहीं मन्नत मांगी जाती है, यहीं सबकी मन्नत पूरी होती है। देसी भाषा में दो काड़े लग गए। हाँ, धोक जो बाबा हरिदास की बोलते हैं, देसी भाषा में धोक यहीं मारी जाए। तो सब थोड़ा अंदर से देख सकें? हाँ, आप अंदर से बाहर की भी एक चीज़ दिखाते हैं आपसे। देखो, एक हमारे गांव का एक इतिहास दिखाते हैं। आप दिखा भाई, देखो इधर आओ। दिखाओ दिखाओ, रुकिए, माइक ले मुझे बोलिए। ये हमारे देसी भाषा में इसको रज बोलते हैं। यहाँ से हमारे गांव में हर घर से मतलब शाम के टाइम जोत का घी आएगा। और हर बच्चा, हर औरत ये रज लेकर जाएगी और अपने घर में जाके हर बच्चे को, हर उसको तिलक लगाएंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी मान्यता और श्रद्धा है इस बाबा की। ये चीज दिखाई आपने कहा थी रज, ये देखने में वैसे मिट्टी दिखती है क्या? पता ये दुनिया के लिए मिट्टी है, पर ये हमारे बाबा हरिदास की देन है। यहाँ से जो घर में किसी के भी बुखार होता है ना, किसी के भी सर दर्द होता है, यहाँ से हमारा बच्चा या हमारी माँ जी या हमारी मतलब जो ये यहीं से ली जाती है। और यहाँ से जाकर और वे घर में जैसे आपका लगा के दिखाता हूँ डब्बा साहब ऐसे, तो वो बच्चे का बुखार भी उतर जाता है। अच्छा, ये खत्म नहीं होती? ये खत्म हो जाती है। तो हमारे तालाब वहाँ से हमारी जो माता है वे शाम को जाती हैं वहाँ पे, वे कोई ना कोई पन्नी मिला के दर्द आज तक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है साहब, भाई देख हम विदेशी हैं ना, हम आऊँगे देखोगे तू गया था और तू करके नहीं आया है, ठीक है? अच्छा साहब आइए सऊदी, ठीक है? अच्छा साहब, मैन समाधि स्थली हो, राम राम साहब, राम राम, ठीक है? मेन समाधि स्थल यही है, यहीं माथा टेका जाता है, यहीं सबकी मन्नत पूरी थी। और ये अखंड ज्योति जल रही है। जिस दिन से मंदिर बना है ये ज्योत जैसे जलती रहती है। हर घर से 1 चम्मच देसी घी आता है, यहाँ इसमें पुजारी जी डालते रहते हैं। हाँ यार, यहाँ ये बाहर से लेडीज अंदर नहीं आती। इस मंदिर के अंदर हमारे गांव की कोई लेडीज अंदर नहीं आती है। लड़कियां आ जाती हैं लेकिन लेडीज बहू जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो बाहर पुजारी लेके यहाँ इकट्ठा कर लेता है और इसमें डालता रहे। अशोक जी मैं थोड़ी सी एक बार दिखाऊंगा, मैं तो आस्कूँ हट, ठीक है? आप भाई यहाँ पे दिखाओ। अच्छा, ये जो घी है ये अलग अलग तरह का है? हाँ, हर घर से सब घर से आता है 1 चम्मच डेली। मतलब घी के नाम पे लगा ले, सारे घरों की श्रद्धा इकट्ठी हो रही है? इकट्ठी हो रही है यहाँ, सबके श्रद्धा इकट्ठी हो रही है। इसलिए यहाँ जब मेला लगता है तो कोई मनमुटाव नहीं होता, सबके झगड़े घर में ही रह जाते हैं। मेले वाले दिन सारा गाँव एक हो जाता है। आप पूछ रहे थे ना कि हर घर गांव में झगड़ेबाजी ऐसे होते हैं, यहाँ कोई दवेश नहीं, यहाँ इसलिए दवेश नहीं है। यहाँ सबके यहाँ इकट्ठे ही जो जलती है तो सब का मन एक ही हो जाता है। हरिदास की दया से प्रार्थना के साथ गांव इकट्ठा हो जाए। हाँ, ऐसे टब भी बहुत बड़े हैं, बहुत जो घी जुड़ जाता है, बाकी जो बच जाता है वो भंडारे में चला जाए, वहाँ हलवा सब्जी पूरी बन जाती है। अच्छा साहब, जैसे कि ये हरिदास जी हैं? ये हैं बाबा हरिदास जी। ठीक है, अच्छा ठीक है साहब, ये समाधि स्थल होगा। अब समाधि स्थल पे जैसे आपने बताया कि वहाँ से स्नान करके यहाँ पे आए, ठीक है? और यहाँ पे मेरे ख्याल से उनकी जो प्रक्रिया पूरी हो जाती होगी। यहाँ से प्रक्रिया पूरी, मन्नत पूरी मांग लेते हैं। जो जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अगले मेले पे दोबारा भी आ जाता है। और जिसकी मानता है वो तो रेगुलर आता ही है। और यहाँ लास्ट है, मतलब ये यहाँ से आगे फिर वो अपने घर ही चले जाते हैं। अशोक जी, आपसे मिलने का ये फ़ायदा हुआ, आपने ये फ़ायदा किया, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं हमारे जैसे ही, ठीक है? हम खुद ही कभी समाधि पे नहीं, हमको पता ही नहीं था, ठीक है? आपने तो घर तक पहुंचा दिए, ठीक है? वो क्या करते हैं, सिर्फ मंदिर पे आएंगे, मेन मंदिर पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, नहाए धोए और निकल गए वहीं से। नहीं, नहा धो के यहाँ जब तक नहीं आएंगे आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। मल्ला सरोवर पर नहा के यहाँ आओ, प्रसाद बांटो, मत्था टेको, अपना जो भी मांगना है बाबा से मांगो, ये आपका हर मनोकामना पूरी करेंगे। अच्छा अशोक जी, अब जो मल्ला था
ठीक है, बाबा हरिदास जी थे, ठीक है, उनकी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली, हमने पूरी जानकारी मेरे ख्याल से इकट्ठी कर ली। अभी मैं यहीं से पूछूंगा कि आपकी गांव की जो ज़्यादातर समस्याएं हैं, ठीक है, वैसे तो हरिदास जी ने ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याएं बिल्कुल होंगी, हर एक गांव में होती हैं। कुछ 2-4 समस्या का जिक्र करोगे जिसको चाहते हो कि भाई प्रशासन या भाईचारा जो भी हो इस गाँव की इन समस्याओं को दूर करे? तो प्रशासन तो बहुत मदद करा है। हमारे नेता हैं ये परवेश साहब संगरमा भी, अब की बार तो इन्होंने पुलिस का और ये प्रशासन का बहुत सहयोग दिया था। लेकिन समस्या मेन है हमारे गांव में, जैसे रोड सारे टूटे हुए हैं और जो ज़मीनें थी वो भी डीडीए ने ले ली। अब मेला भरता है तो मेले की पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। वो जो डीडीए की ज़मीन है हम चाहें वो इकट्ठी करके मल्ला के आसपास वो ज़मीन ने दे दें तो यहाँ जो मेला भरे है उस टाइम बहुत सुविधा हो जाएगी। मैं थोड़ी बात कहूँगा, जैसे कि मान लो ग्राम सभा की ज़मीन है ये जो डीडीए ने ली है, आपके गांव की ये ज़मीन है, ठीक है, अगर इस पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से फ़ायदा करेंगे। हमारे गांव में सैकड़ों एकड़ से भी ज़्यादा डीडीए की भूमि है जो ग्राम सभा की 74 की जिसने बोला है वो सारी गवर्नमेंट ने ले ली। मल्टी स्टोरी समझे ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाए वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं भी बनेगी तब भी वो ग्राउंड भी इतना हो जाएगा, काम चल जाए। तो मतलब आप चाहते हो कि भाई डीडीए या ग्राम सभा जो भी है प्रशासन उस ज़मीन ने दे दे मंदिर को दे दे ताकि यहाँ पार्किंग बन जाए। अगर वो तो कब्जा करने की सोच रही है डीडीए, अब उसने सारी ना अपने अंडर में ले लेगी, वो देंगे कुछ नहीं गाँव में। सड़कों पे आते हैं, गांव की सड़कों पे, ठीक है, बाहर कुछ ज़्यादा है, मेरे ख्याल से आपने बता दिया कि अभी 10-20 लाख आदमी आते हैं साल में, ठीक है, 4-5 बार जितने बार भी होता है मंदिर, ठीक है, तो उन पे दबाव ज़्यादा पड़ता है ट्रैफिक का, ठीक है, पब्लिक का। तो रोड जहाँ पे मान लो, ठीक है भाई 2 साल में टूटते होंगे, वहाँ से मेरे ख्याल 2-3 महीने में 6 महीने में टूट जाते होंगे। यहाँ हर महीने लाखों श्रद्धालु आते हैं, 6 महीने में 10 लाख के करीब आते हैं। चैत में और बैसाख में 2 मेले लगते हैं आसोज में, और ये सारे रोड टूटे हुए हैं। कभी पिछले 5 साल ये केजरीवाल सरकार आई जब से तो रोडों का कोई देखभाल है ही नहीं। तो जैसे कि मंदिर का हिसाब किताब और भीड़ का देखते हैं, ठीक है, दबाव जितना होता है उसके हिसाब से यहाँ की जो सड़कों की मरम्मत है, ठीक है, वो और गाँव के हिसाब से बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। अच्छा चलो ठीक है साहब जी, कैलाश गहलोत जी के पास भी गए थे, उन्होंने रोड़ी राड़ी डलवा दी लेकिन बनवाई कोई सड़क नहीं। भाई साहब कितने हो आप? नजरगढ़ के। क्या नाम आपका? प्रभु नारायण प्रसाद। भाई प्रभु नारायण आप खड़े थे, आपने कहा भाई हमारा परिचय नहीं लिया, ठीक है। देखिए हरिदास जी की नगरी में खड़े हैं, प्रशासन से सिर्फ इनको कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी खुद की मजबूरी है क्योंकि हरिदास जी का मंदिर है, पब्लिक का दबाव इतना है, गांव की सड़कें बेहाल हैं। प्रशासन को स्पेशल तौर पे सोचना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस गांव की भीड़ यूज़ नहीं करती। पूरी दिल्ली, पूरा हरियाणा, ठीक, और भी स्टेट हैं जहाँ के आदमी यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, तो इससे ना एक रूपरेखा बनती है दिल्ली की। सड़कों को सुधारिए, कुछ इन्होंने पार्किंग के लिए ज़मीन मांगी है, ठीक है, आप अगर दे सकते हो तो इस गाँव के लिए बहुत भला हुआ। नमस्कार दोस्तों।